गुड मॉर्निंग। मैं सीमा गुलाटी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को अमीनो एसिड्स पढ़ा रही थी। इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए मैं आज अमीनो एसिड के फोर्थ लेक्चर में आपको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगी। अमीनो एसिड्स में दो प्रकार के समूह हैं, अमीनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह। इसलिए अमीनो एसिड्स जो हैं वह दोनों प्रकार की क्रियाएं देते हैं। अमीनो ग्रुप की भी क्रियाएं देंगे और साथ में कार्बोक्सिलिक समूह की भी क्रियाएं जो हैं इनमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप। अमीनो समूह की वजह से जो क्रियाएं हैं वो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहली रिएक्शन है सॉल्ट फॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं बेसिक होते हैं, NH2 समूह की वजह से बेसिक हैं। तो अगर हम किसी इनऑर्गेनिक एसिड की क्रिया जैसे कि HCl है इससे कराते हैं तो अमीनो एसिड का सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। और फर्स्ट रिएक्शन में जैसा कि दिखाया गया है अमीनो एसिड हाइड्रोक्लोराइड जो है फॉर्म हो जाएगा। तो सॉल्ट फॉर्मेशन अमीनो समूह की वजह से इसमें हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन। अमीनो समूह की वजह से इसमें एल्काइलेशन हो सकता है। यहाँ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं बनाए जा सकते हैं। अगर हम किसी अमीनो एसिड की क्रिया मिथाइल आयोडाइड से करेंगे तो 1/1 नाइट्रोजन की तीनों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं मिथाइल समूह से, और इससे जो कंपाउंड बनेगा ये एल्काइलेशन हुआ और इससे जो कंपाउंड बनेगा फाइनली वो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा गया है, वो है B10 तो ये जो है एल्काइलेशन की क्रिया हुई। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एसाइलेशन। तो अमीनो समूह की वजह से इसमें एसाइलेशन भी हो सकता है। नाइट्रोजन पे उपस्थित हाइड्रोजन को हम एसाइल ग्रुप से अगर रिप्लेस कर सकें तो उस क्रिया को हम एसाइलेशन कहेंगे। निश्चित रूप से यह जो है एसिटाइल क्लोराइड से हमने यहाँ दिखाई हुई है। एसिटाइल क्लोराइड से अगर हम अमीनो एसिड की क्रिया करते हैं तो अगर अमीनो एसिड ग्लाइसिन लेते हैं तो एसिटाइल ग्लाइसिन बनेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी एसिटाइल ग्रुप से। सिमिलर वे में यह रिएक्शन जो है बेंजॉइल क्लोराइड से भी कराई जा सकती है और उस केस में बेंजॉइलेशन हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो है हमारा है बेंजॉइल ग्लाइसिन, या इसी को हम हिप्यूरिक एसिड भी कहते हैं। हिप्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने आपको जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए थे तो भी बताया था। तो हिप्यूरिक एसिड भी हम इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। आप सभी जानते हैं कि नाइट्रस एसिड जो है वो HNO2 है नाइट्रस एसिड, जो कि रिएक्शन कंडीशन में ही डेवलप किया जाता है। HNO3 की तरह से ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो NaNO2 और HCl की उपस्थिति में हम नाइट्रस एसिड बनाते हैं। नाइट्रस एसिड की क्रिया से यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो है हाइड्रोक्सी एसिड। अब ये रिएक्शन अगर आपने प्राइमरी अमीन रिएक्शन ध्यान में करें, अगर आप ध्यान करें तो आप पाएंगे कि प्राइमरी अमीन की जब भी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराई जाती थी तो N2 वाटर मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट हो जाएगा और OH समूह जो है वो उस कार्बन पर आकर लग जाता है जिसपे कि NH2 समूह पहले से उपस्थित होता है। तो यह है जो इस क्रिया के फलस्वरूप हमें हाइड्रोक्सी एसिड्स जो है मिल जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑफ नाइट्रोसाइल क्लोराइड। NOCl की रिएक्शन भी हम जो है अमीनो एसिड से कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल ऊपर वाली नाइट्रस एसिड की रिएक्शन की तरह ही ये होती है। इसमें भी N2 और HCl निकल जाएगा और जो क्लोराइड है वो NH2 की जगह जो है वो आ जाएगा। तो इसमें क्लोरो एसिड्स जो है क्लोरो या हेलो एसिड्स जो है फॉर्म हो सकते हैं। अल्फा पोजीशन पे एसिड की अल्फा पोजीशन पे हेलो या यहाँ जैसे दिखाया गया तो क्लोरो एसिड्स जो है बनेंगे। यहाँ ये दोनों रिएक्शन जो है सिंपल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि NH2 समूह को रिप्लेस करके OH हाइड्रोक्सी समूह का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और दूसरी रिएक्शन में यहाँ जो नाइट्रोसाइल से कराई है उसमें हम क्लोराइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम क्रिया करते हैं तो सिंपल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और मिथिलीन ग्लाइसिन जो है बनेगा। अगर हमने ग्लाइसिन से शुरू किया है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करी है, तो मिथिलीन ग्लाइसिन बनाया जा सकता है। ये कुछ टिपिकल रिएक्शन थी जो NH2 समूह की थी, जो कि सभी अमीनो एसिड में पाई जाती हैं। अब हम कुछ ऐसी रिएक्शन देख रहे हैं जो कार्बोक्सिलिक समूह की वजह से हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक समूह भी है। तो अब हम कुछ ऐसी रिएक्शन देखेंगे जो कार्बोक्सिलिक समूह की वजह से हैं। उसके लिए सबसे पहली रिएक्शन हम बता रहे हैं आपको, वो है एस्टरिफिकेशन। आप सभी जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर अल्कोहल के साथ क्रिया कराई जाए तो एस्टर फॉर्मेशन होता है। ये एक वेल नोन रिएक्शन है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। सिमिलर वे में अगर हम अमीनो एसिड की भी अल्कोहल से क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर जो है एस्टरिफिकेशन किया जा सकता है। OH समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसकी जगह OCH2H5 समूह आकर लग जाएगा और एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन के बाद ये जरूर हो सकता है कि ये जो एस्टर है, सिंस इसमें NH2 समूह उपस्थित है, इसलिए इसका सॉल्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो क्लोराइड आके उसको काउंटर आयन की तरह जो है स्टेबलाइज करेगा और इस तरह से जो एस्टर बनता है उसका जो है डायपोलर आयन भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। आप सभी जानते हैं कि एसिड जो समूह होता है उससे हम हमेशा एसिड से ही हम एसिड के डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज करते हैं। सिंपली अगर हम किसी एसिड की क्रिया SOCl2 से करेंगे तो एसिड क्लोराइड बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अमोनिया से करेंगे तो एसिड अमाइड बनाए जा सकते हैं। सिमिलर वे में ये रिएक्शन आपको दिखाई गई हैं दोनों। अगर हम सोडियम सॉल्ट ले लें अमीनो एसिड का और उसकी क्रिया SOCl2 से कराएं तो हमें जो है अमीनो एसिड का जो क्लोराइड है वो मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम इसी क्रिया को अमोनिया के साथ कराएंगे तो एसिड अमाइड जो है बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड समूह उपस्थित होता है तो एक कॉमन रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन अमीनो एसिड के केस में हम बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जो है डिसअपियर हो जाएगा और सिंपल जो है अमीन जो है कंपाउंड हमें मिलेगा। तो प्राइमरी अमीन कंपाउंड हमें मिल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके बेरियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिडक्शन। आप सभी जानते हैं कि एसिड का रिडक्शन जो है वो किया जा सकता है। अगर हम स्पेसिफिक रिडक्शन करें, जैसे यहाँ हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं तो एसिड जो है अल्कोहल तक रिड्यूस होगा। अगर हम यहाँ जो चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है वो डिफरेंट लेंगे तो हम इसको एसिड को एल्केन तक रिड्यूस कर सकते हैं, पर इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको हम अमीनो एसिड को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अमीनो अल्कोहल कंपाउंड हमें मिल सकता है रिडक्शन के थ्रू। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है मेटल चिलेट फॉर्मेशन। अगर हम कॉपर ऑक्साइड के साथ अमीनो एसिड की क्रिया करते हैं तो यहाँ पर चिलेट फॉर्मेशन हो जाता है और एक डार्क ब्लू कलर जो है अपीयर होता है। तो इस रिएक्शन को हम जो है इसके अमीनो एसिड के टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चिलेट फॉर्मेशन जो है यहाँ पिक्चर में शो किया गया है। दोनों NH2 समूह जो हैं वो कॉपर को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं और इस तरह से एक चिलेट फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको और इस तरह से ये चिलेट फॉर्मेशन होके और डार्क ब्लू कलर अपीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड्स। ये हीट ऑफ इफेक्ट जो है अमीनो एसिड पे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने किस तरह का अमीनो एसिड लिया है। अगर अल्फा अमीनो एसिड लिया है तो अगर हम अल्फा अमीनो एसिड की
को हीट करें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो साइक्लिक डायअमाइड्स जो हैं बन जाते हैं। जो कंपाउंड बना है यहाँ पर वो है 2,5 डाइकीटो पिपेरेजीन। ठीक है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन सिंपल है और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। गर्म करने पे यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल अल्फा अमीनो एसिड के साइक्लाइज होके 2,5 डाइकीटो पेपरेजीन बना रहे हैं। अगर हमने बीटा अमीनो एसिड्स लिए हैं तो उस केस में यहाँ उसको अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेंगे। अगर हमने जो है स्टार्ट जो है बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड से किया है तो हमें एक्राइलिक एसिड जो है कंपाउंड मिलेगा, जो कि एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसमें हमने गामा या डेल्टा अमीनो एसिड्स दोनों से ही लैक्टम्स बनते हैं, तो गामा या डेल्टा अमीनो एसिड की को हीट करने पे लैक्टम फॉर्मेशन हो जाता है। अगेन ये एलिमिनेशन ऑफ वाटर है और यहाँ पर इंटरनली एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और लैक्टम फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ हमने जो है गामा कीटोन्स जो हैं, गामा अमीनो ब्यूटानोइक एसिड जो है लिया है, उससे लैक्टम फॉर्मेशन हुआ है। लास्ट रिएक्शन है अमीनो एसिड की, उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है निनहाइड्रिन रिएक्शन। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये अमीनो एसिड के टेस्ट के लिए भी काम में आती है। जब हम निनहाइड्रिन की क्रिया किसी अमीनो एसिड से कराते हैं तो एक वायलेट कलर का साइक्लिक प्रोडक्ट जो है बनता है और ये इसका टेस्ट भी है। जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाया गया है रिएक्शन में। तो यहाँ पर रिएक्शन इज सिंपल, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, कोई मतलब इसमें इतना डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है ना। तो यहाँ रिएक्शन एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है और 2 निनहाइड्रिन के हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं और प्रोडक्ट बना रखा है। एक वायलेट कलर का प्रोडक्ट अपीयर हो जाएगा और वो जो है इसके टेस्ट के काम में भी आता है। तो हर अमीनो एसिड जो है, अल्फा अमीनो एसिड जो है, ये निनहाइड्रिन से क्रिया करके वायलेट कलर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको अमीनो एसिड्स की रिएक्शन बताई। अमीनो एसिड के चैप्टर में इस सेमेस्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। प्रोटीन और पेप्टाइड चेन ये हम नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।